नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 एनसीईआरटी द्वारा इस सत्र से जो नया सिलेबस लागू किया गया है उसके आधार पर पहला अध्याय संख्या पद्धति है, उसमें हमने बेसिक और कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न यह है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार में लिखना है और उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का ये बताना है। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। 100 का भाग 26 में लगाएंगे तो 2 जीरो है, 2 छोटे पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा 0.36। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, 7 है। ठीक है, आगे दूसरे हमें 1 में 11 का भाग लगाना है। तो देखो यहाँ एक तो शब्द याद रखनी है आपको, कोई भी संख्या में 11 का भाग लगाना हो तब आप वहां पर 9 की टेबल लिखनी है। अब 9 की टेबल कैसे लिखनी है, जैसे 1 है तो 0 9 0 9 0 9 ऐसे लिखना है। ठीक है, 2 है तो 11 दूना 22 22 22 लिखना है पॉइंट के बाद में। ठीक है, अगर 3 है तो 11 33 33 33 लिखना है। ये आप भाग देख करके चेक कर सकते हो। तो देखो अभी बटे में क्या है, 11 है तो ऊपर हम क्या, ऊपर क्या 1 है तो 11 की टेबल बोलेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.090909 ऐसे बार बार आता जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.09 बार बार आ रहा है, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये किस प्रकार का है, यह है अशांत। ठीक है, ये अशांत है। अब इसको सोल्व करना है तो देखो 4 तो रहेंगे पॉइंट, 1 में 8 का भाग लगाना है। ठीक है, 1 में 8 का भाग लगा के देख लो, यहाँ पॉइंट लगेगा 0, एक बार जाएगा 8, घटाने के बाद 2 0 लगाने के बाद 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, यानी 1 2 5 ये बात जाएगा। ये क्या है, 7 है। ठीक है, ये भाग लगा के चेक करना है। 3 में 13 का भाग लगाना है, 3/13। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 3 में भाग लगाते हैं 13 का। देखो भाग जाएगा नहीं तो 0, यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा दो, 13 दूना 26। ठीक है, ये घटाओ इसमें से, कितना बचेगा 4। ठीक है, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ 0, 13 दूना 26 13 3 39। ठीक है, पहले 2 बार गया 3 13 3 39। ठीक है, ये घटाओ कितना बचेगा 1, 0 लगा दो, भाग जाएगा नहीं, 1 0 और लगाओ और 1 0 यहाँ भी लगाओ क्योंकि भाग हो गया 13 का भाग। ठीक है, 13 दूना 26 13 3 39 13 54 13 65 13 74 13 7 91। ठीक है, ये 91 हो जाएंगे। यहाँ घटा दो कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ वापिस भाग लगाना, 13 दूना 26 13 3 39 13 54 13 65 13 6 78 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78। ये घटाओ इसमें से। ठीक है, 12 बचेगा 0। ठीक है, ये जाएगा 9 बार जाएगा तो कितना होगा 117 होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ 3 में भाग लगाया, यहाँ 30 हो गया, फिर से देखो यहाँ भाग लगाएंगे 13 दूना 26। ठीक है, तो देखो 2 से शुरू हुआ और 2 3 0 7 6 9 आया, फिर से हम 2 3 0 7 6 9 आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने से मतलब आता ही जाएगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा 0.230769 और बार। ठीक है, ये बार लगा दिया, तो ये क्या है, ऐसा है। ठीक है, आगे दूसरे में हमें क्या करना है, 11 का भाग लगाना 2 में। तो 11 नीचे हो तो 9 की टेबल लिखनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 0.18 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये क्या है, अशांत है। देखिए हमने बात की थी, अगर नीचे 9 हो, ऊपर कोई संख्या हो 2 हो और यहाँ 3 और नीचे 11 हो, नीचे 9 हो तब तो 11 की टेबल बोलनी, 11 दूना 22 22 22 पॉइंट के बाद में से आएगा। ठीक है, नीचे 11 हो तब 9 की टेबल बोल, 9 3 27 27 27 27 ऐसे बार बार आता जाएगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हो। नीचे 9 हो तो 11 की टेबल बोलनी, नीचे 11 हो तो 9 की टेबल बोलनी। तो यहाँ पर देखो ये 11 वाला था, हमने यहाँ पर 9 की टेबल बोली और यहाँ पर भी 11 का 9 की टेबल बोली। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए 9 नीचे हो तब आपको 11 की टेबल बोलनी। यहाँ पर 400 का भाग उसमें लगाना है। ठीक है, तो देखो 329 में हम क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, 400 का नहीं लगाते, 100 को एक बार दूर रख देते हैं। देखो 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार, 8 बार, 8 चौक 32। ठीक है, अब देखो 32 में से 32 गया, 0 आगे से 9 उतारा जाएगा, 4 दूने कितना हो जाएगा 8 इसमें से घटा दो कितना बचेगा 1। ठीक है, पॉइंट लगा दो 0, यहाँ जाएगा भाग कितनी बार, 4 दूने 8, 2 बचेगा 20,
5 और 20, ठीक है, 0 से इसका लग गया। तो यहाँ उत्तर कितना है, 4 का भाग लगाया तो उत्तर कितना आया 82.25। पॉइंट यहाँ है 100 का भाग लगाना, 2 अंक आगे किसका दो, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा इसका भाग लगाने पर 0.8225, ठीक है। तो ये क्या है, शांत है। शांत कब होता है, जब कोई संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर भाग पूरा हो जाता है पॉइंट के बाद में, तो वह संख्या शांत होती है, और जो पूरा नहीं होता वो अशांत होती है। तो देखो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, यहाँ मान दे रखा है 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर लगाया हुआ बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बिना भाग लिए आप इनके उत्तर कैसे निकालोगे? अगर 1/7 का मान ये है तो बाकी कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, 2/7 लिखोगे, उसमें आपको एक बार भाग लगाना है। देखो 2 में भाग 7 का जाएगा नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट लगा दो। अब यहाँ 0 लगता है तो 20 होता है, 20 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 7 दूनी 14, 2 बार गया, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का यहाँ है, इस 2 के आगे क्या है वो लिख दो, वो है 8, 5, 7, और इधर से वो क्या है वो लिख दो 1 और 4, ऊपर लगा दो बार। ऐसे ही आपको 3/7 का करना है तो एक बार आपको भाग लगाना है। एक बार भाग लगाना मतलब 7 चौक 28, 4 बार जाएगा पॉइंट के बाद। 4 के बाद में कौन से अंक देखो, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, और इधर से 1 है, ऊपर बार लगा दो। ऐसे ही आपको करना है 4/7 का 0 लगा के पॉइंट लगा के आप देखो एक बार भाग लगा के देखोगे कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा। 5 के बाद में इसमें क्या देखो, 5 के बाद में क्या है 7 है, और इधर से ये 1, 4, 2, 8 ऊपर बार लगा दो। ऐसे ही आपको 5/7 का करना है तो 0 लगा के पॉइंट एक बार भाग लगाना, 7 7 49, 7 बार जाएगा। 7 के बाद में देखो 7 के बाद में इधर से 1, 4, 2, 8, 5, ठीक है, ऊपर लगा दो बार। 6/7 एक बार आपको भाग लगाना है, ठीक है। 7 7 49, 8 7 56, 8 बार जाएगा। 8 के बाद में क्या क्या है देखो, 5, 7 है, 1 है, 4 है और 2 है, ऊपर बार लगा दो। इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। आगे है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q के बराबर में नहीं है 0, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं, सोल्व करना। तो सबसे पहले 1 नंबर का आंसर करते हैं। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर में लिखेंगे। x बराबर 0.6, 6 के ऊपर बार लगा तो बार बार ऐसे लिख देंगे और डॉट डॉट लगा देंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर 10 से क्यों गुणा करेंगे, एक अंक के ऊपर बार लगा इसलिए 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 पर लगा तो 100 से करेंगे, वहां पर 3 पर लगा है बार वो लाइन तो वहां पर 1000 से करेंगे। तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक अंक आगे खिसक जाएगा, 6.666 और 6, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 में से 1 घटाना है। 2 नंबर समीकरण क्या, 10x बराबर 6.666 और 6, इसमें से ये घटाना x बराबर 0.66 और 6, ये ठीक है। ये घटाएंगे तो देखो 0 0 0 0 और इधर 6 पॉइंट के बाद और इधर 9x। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर पॉइंट के बाद में 0 कोई मतलब नहीं, 6/9, इसको हम काट पीट के सोल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 3 का भाग 2 में लगाते हो तो ऐसा उत्तर आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। हम हल करते हैं दूसरे में x के बराबर में लिखते हैं 0.47 ठीक है। यहाँ बार बार आएगा, समीकरण नंबर 1। 100 से गुणा कर, 100 से क्यों गुणा करेंगे, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, ठीक है। 100 से गुणा दोनों तरफ होगा समीकरण, x को होगा तो हो जाएगा 100x, और उधर गुणा करेंगे तो पॉइंट है वो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 47.47 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 47.47, ठीक है। और समीकरण 1 है x बराबर 0.47 ये रहा, ठीक है। ये घटाएंगे तो इधर क्या होगा, 100 में से ही x घटेगा तो 99x बराबर, उधर ये घटेगा तो क्या रहेगा 47.0000 रहेगा, ये देखो घटने के बाद। अब आप इस यहाँ से हल करोगे तो x बराबर
उधर क्या है 47 है, बटे में यहाँ से क्या जाएंगे 99 जाएंगे, ठीक है। तो 47/99 इसका आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं हम तीसरा। तो तीसरे में हम क्या करते हैं, x के बराबर में लिखते हैं 0.001, ठीक है। कैसे बार बार लिखना, समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करने पर 1000 से क्यों करोगे, 3 अंकों पर बार लगा है, तो गुणा 1000 से करोगे तो इधर हो जाएगा 1000x बराबर, उधर गुणा करोगे तो देखो पॉइंट है वो 3 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 1.001, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर समीकरण 2 में से 1 घटाओगे, तो 2 नंबर समीकरण क्या है, 1000x बराबर 1.001001, इसमें से 1 नंबर समीकरण जो क्या है x बराबर 0.001001, ये घटाओगे तो यहाँ देखो ये 1000 में से घटाओगे तो 999x, और उधर घटाओगे ये देखो सारा इधर घटेगा, पॉइंट के उधर 1 में से 1, तो उधर क्या रहेगा 0 रहेगा पॉइंट, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 रहेगा, पॉइंट के बाद में 0 है कोई मतलब नहीं उसका, तो यहाँ क्या होगा x बराबर 1, वहाँ 1 ही हो 1/999, तो ये आंसर हो गया प्रश्न नंबर 3 के लिए, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4। 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम x बराबर यूं लिख देंगे इसको 0.9 बार, ठीक है, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है तो 9 बार। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको वापस लिखेंगे x बराबर 0.9999, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों गुणा करेंगे, एक अंक के ऊपर बार लगा इसलिए 10 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 10x, उधर हो जाएगा 9.999 और 9, ठीक है। ये तो समीकरण के 2 1 और ये समीकरण नंबर 2। आप क्या करो, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर समीकरण 2 में से 1 घटा दो, ठीक है। तो 10x बराबर 9.999 में से आपको क्या घटाना, x बराबर 0.999 और 9 घटाना है, तो ये आप घटाओगे इधर क्या आएगा 9x, उधर क्या रहेगा आप घटाओगे तो उधर रहेगा 9.000, ये रह जाएगा, ठीक है। अब आप x का मान निकालोगे, x बराबर 9/9 बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए उत्तर क्या आया, 1 आया, p/q के रूप में लिखा तो 0.999 अगर है तो इसका मतलब ये 1 है, क्योंकि 1 के नजदीक है, समथिंग 1 है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 5। 1/17 के 10 बलों प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन किया लीजिए, आपको भाग करना है, तो मैंने ये भाग पहले ही कर लिया, समय अधिक लग रहा था इसलिए। तो देखो आपको ये भाग करना है, 17 का भाग लगाना 1 में तो भाग टूट जाएगा, पहले 0 लगने के बाद पॉइंट 10 होगा, 10 में 17 का भाग जाता नहीं है, तो एक और 0 लगाओगे तो यहाँ पर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आप ये भाग की क्रिया करोगे तो ये भाग लगेगा ऐसे, ठीक है, इतने डिजिट तक भाग जाता जाएगा, लास्ट में वापिस शेषफल 1 आएगा। अब देखो यहाँ 1 से शुरू किया था, वापिस 1 आ गया, तो वापिस इन अंकों की पुनरावर्ती होगी, यानी ये अंक बार बार चलते जाएंगे, वापिस ये अंक और आएंगे, वापिस ये अंक और आएंगे, ये बार क्रिया करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6। p/q q के बराबर में 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां p और q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका साथ 10 बलों निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य रूप से संतुष्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या लेनी है हमें भिन्न के रूप में जिनका 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब 2 संख्याएं होगी जिसमें 1 के अलावा दोनों में और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण लेता हूं मैं कुछ। यहाँ पर 1 नंबर में मैंने यह ले लिया 7/10, ठीक है। 2 नंबर उदाहरण ले लिया मैंने 6/5, ठीक है, ये 2 नंबर उदाहरण हो गया। 3 नंबर उदाहरण में ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 7/2, ठीक है। और 4 नंबर उदाहरण में ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें हमें यहाँ हो जाए आपके 9/20, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 0.7, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.6 पंजे की ये कितने बार 5 की 60 कितनी बार जाएगा, ये 1.2, ठीक है, 1.2 जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें भाग लगाएंगे 3.5 बार जाएगा,
ठीक है, और इसमें भाग लगाएंगे तो 0.45 बार जाएगा। ठीक है, देखिए सारे दशमलव प्रसार किसमें है, शांत में है। और देखो इस बिन में या इस बिन में या इस बिन में या उस बिन में, सारे बिनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए उदाहरण हो गए, जो प्रश्न के थे वो आप लीजिए, वो हो गए, आप और भी ले सकते हैं ऐसे। लेकिन इसमें हमने ये पूछा कि कौन सा गुण है वो अवश्य रूप से संतुष्ट करना चाहिए, तो वो गुण ये है कि इसका जो हर होगा, बिन का जो हर होगा, वो उसके जो गुणनखंड करेंगे वो गुणनखंड किस रूप में होने चाहिए, 2x5 के रूप में होने चाहिए। ठीक है, देखो ये 2x5 के रूप में है, ये सिर्फ 5 के रूप में है, ये किसके रूप में है, 2 के रूप में है, और ये किसके रूप में है, 2 की घात 2 गुना 5 के रूप में। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 होना चाहिए, या सिर्फ 5 होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों होने चाहिए, तभी वो ये गुण उसमें लागू होगा, तभी ये कंडीशन लागू होगी, उसका दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। तो आगे प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखो ऐसे हमने बेसिक में सीखे थे। ठीक है, 0.10, 100, 1000, 10,000 ऐसे आगे चलेगा। ठीक है, और ले लो कोई संख्या ऐसे, यहाँ ले लो 20, 200, 2000, 20,000 ऐसे और चलेंगे। ठीक है, और कोई संख्या ले लो 0.32, 33, 34, 35, 36 ऐसे, मतलब आगे बढ़ती जाएगी, मतलब वापिस सेम संख्या नहीं आनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। ठीक है ना, और कभी पूर्ण नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई और संख्या आप ले सकते हो। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना, हमें 5/7 का मान निकालना दशमलव में क्या होगा, और हमें 9/11 का मान भी निकालना है, वो क्या होगा। ठीक है, देखिए अभी प्रश्न नंबर जो 2 पढ़ा उसमें हमने 142 857, देखो 1/7 का था मान 142 857 बार लगा हुआ था। दूसरे प्रश्न में अपने ये मान था ऐसा, उसके बाद में हमने 5 के 6 के 4 के 3 के 2 के और मान निकाले थे, क्या होंगे। ठीक है, सीधे निकाले थे। तो यहाँ पर 5/7 का निकालना है, तो देखो ऊपर 5 है, तो देखिए एक बार तो हमें भाग लगाना, कितनी बार जाएगा, देखो 0.7 7 के बाद में क्या होंगे, देखो 1 4 7 8 5 ये लिखेंगे इसका मान, जो क्या हो जाएगा 0.714785। ठीक है, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ था, और ये भी हमने वहां सोल्व किया था। देखो नीचे 11 है तो हमें किसकी टेबल बोलनी, 9 की बोलनी। तो 0.9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81 को बार लगा दो, क्योंकि 81 ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका मान दशमलव में किसका, 9/11 का, और ये 5/7 का। कैसे हुआ ये पता होगा, 1/7 का ये मान दूसरे प्रश्न में हमने दे रखा था। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने बाकी के मान निकाले थे, 4 के 3 के 2 के, तो हमने 5 के इसके आधार पर हमने निकाल दिए, ये मान लिख दिया। ठीक है, और 9/11 मतलब 9 में 11 का भाग देने पर ये आता है। ये आप सीधा या तो भाग लगा कर लो या आप कैसे करो। ठीक है, अब हमें क्या करना, इनके बीच की अपरिमेय बतानी, कोई भी बता, देखो 71 और 81 के बीच में है, तो आप यहाँ से लिख दो। ठीक है, 3 संख्या लिखनी है तो 1 नंबर में लिख दो, 71 से आगे लिख दो 72, 0.72। ठीक है, यहाँ से आगे लिख दो आप कोई और संख्या लिख दो, 72 0 72 00 72 000 ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दो। 2 नंबर में 72 और 81 के बीच में है तो आप यहाँ पर 75 कर दो, 0.75। ठीक है, फिर लिख दो आप 75 0 75 00। ठीक है, 75 000 ऐसे कर दो, और तीसरी संख्या ऐसे ले लो, 80 ले लो। ठीक है, 0.80। ठीक है, और 800 8000। ठीक है, ये ऐसे कर दो, ये 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो ये प्रश्न नंबर हो गया 8। तो ये हो गया अध्याय
एक का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे प्रश्न नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं हैं वो अपरिमेय है। हमने बेसिक में अच्छे से जाना था, तो उसके आधार पर हम इनका आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले है अंडर रूट के 23। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता हो वो अपरिमेय होती है, हमने बेसिक में जाना था। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। रूट 23 है वो अपरिमेय। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है वो परिमेय होती है। तो देखो 225 को 16 करेंगे तो वर्गमूल आएगा कितना, 15। तो ये क्या हो जाएगी, संख्या परिमेय हो जाएगी। ठीक है। तीसरे में 3.3796। ठीक है, कोई भी संख्या पॉइंट के बाद में जहाँ पूरी खत्म हो जाती है वो भी पूरा भाग चला जाता है, वो भी क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, ये संख्या भी परिमेय क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ 6 पर भाग खत्म हो रहा है। उसके बाद ये संख्या जिसमें देखो 7.478 फिर 478 ऐसे बार बार आता जाएगा, इसके ऊपर बार है। और ऐसी संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय होती है। ये संख्या भी क्या है, परिमेय, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये संख्या देखिए 10 यहाँ मतलब 1 पॉइंट, उसके बाद 10, 100, 1000 ऐसे मतलब 10,000 बढ़ते ही जा रहा बार बार है ना। तो इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है।